अब जब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि 5000 साल पहले ही जो खुद को क्षत्रिय कहते थे उनको शूद्र वर्ण में ढकेला गया, उसका कारण क्या था? उसका कारण एक ही था, जो ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देगा उसको शूद्र कहा जाएगा। संविधान आने के पहले ओबीसी के लिए ग्रंथ लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर सभी ओबीसी के पुरोधा है। ये बात हमने जाननी चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ऋग्वेद का अध्ययन किया, उसमें से हमको जानकारी मिली कि हमारे जो पुरखे थे उनको किस तरह से, किस माध्यम से, किस प्रक्रिया से शूद्र इस पदवी तक लाया गया। हमारे एक मित्र है प्रवीण गायकवाड़, उन्होंने मराठे शूद्रच और जोर देकर कहा मराठे शूद्र ही है, वो क्षत्रिय वगैरह कुछ नहीं है। उसको उस ग्रंथ को मेरी प्रस्तावना है। तो उस समय तो विरोध हुआ, उनको भी विरोध हुआ, लेकिन अब वो किताब सभी जगह पढ़ी जाती है। और जो खुद को मराठा कहते थे वो कह रहे कि हम शूद्र हैं। ये जो अपने जो पूर्वज है उन सभी के लिए अच्छे अर्थ के जो शब्द थे उसका गलत अर्थ देने का काम पुराणों ने किया। इसके पहले प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने धुआंधार भाषण किया, और सिर्फ वो धुआंधार नहीं था, उन्होंने जो विचार हमारे सामने रखे और एक संदेश दिया कि हमने अब क्या करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी हमें कहेंगे कि आप जब जिंदा थे तब आपने किया क्या था, आप सोए थे क्या, आपने बात क्यों नहीं की, आप गूंगे बहरे थे क्या। यह प्रश्न आने वाली पीढ़ी ने हमको पूछना नहीं चाहिए, इसलिए हमने अब बोलना चाहिए, बोलना सीखना चाहिए। सो हम माने, उनका अभिवादन करता हूँ मैं, बड़े छोटे हैं मेरे से लेकिन फिर भी अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने जाना कि क्या कहना चाहिए, क्यों कहना चाहिए और कैसा कहना चाहिए। ये जो बात इन्होंने यहाँ रखी वो निश्चित ही अभिनंदनीय है। परसों में जलगांव के कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ में था। वहाँ 2 दिन का एक चर्चा सत्र था, राष्ट्रीय चर्चा सत्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति और प्रशासन। और उस चर्चा सत्र में जितने भी वक्तागण थे वो पूरे एक विशिष्ट जाति के थे और विशिष्ट विचार के थे। तो वहाँ जलगांव शहर में मराठा सेवा संघ के लोग, रिपब्लिकन पार्टी, समता सैनिक दल, बाकी सब पुरोगामी विचार के लोग वहाँ गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी के कुलगुरु को कहा कि ये चर्चा सत्र आपने किस लिए रखा है, किसके लिए रखा है, और जिनके मुख से हमको ये सुनना है वो किस विचार सरणी के, विचारधारा के हैं, और हमने क्यों कहना सुनना चाहिए। ये हमारे विद्यार्थी पर आप क्या असर डालना चाहते हैं, कैसा संस्कार करना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने सब मिल के कुलगुरु को कहने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, आपका भी ठीक है, आपके 2 वक्ता हम यहाँ सम्मिलित करेंगे, आप नाम सुझाइए। तो मेरा नाम वहाँ सुझाया गया और समय पर मैं वहाँ गया। तो वहाँ मैंने 2 दिन चर्चा सत्र में जो भाषण हुए थे सब सुने। तो वहाँ जो भी लोग थे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जिन्होंने काम किया, कान्होजी आंग्रे, हम्बीराव मोहिते, उनके वंशज भी वहाँ आए थे। सभी के मुँह से मैंने हिंदुत्व और राम राज्य ऐसी सारी बातें सुनी। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे एक पीठ पर, जो कुलगुरु का पीठ है, जो विद्यापीठ का पीठ है, वहाँ ऐसी बातें कही जा रही वो शिवाजी महाराज के विचारों के खिलाफ है। तो मैंने उनको पूछा कि आप राम राज्य की बात करते हो, कान्होजी आंग्रे का जो वंशज है रघुजी राजे आंग्रे, उसने कहा कि शिवाजी महाराज की तुलना किससे करनी चाहिए, रामचंद्र से, प्रभु रामचंद्र से। शिवाजी महाराज का स्वराज रामराज था। जाहिर रूप से लोग ऐसी बातें करते हैं और लोग सुन भी लेते हैं, क्योंकि सुनने वाले भी उसी विचारधारा के लोग थे। और जो पुरोगामी विचारधारा के लोग वहाँ आए थे, विद्यार्थीगण आए थे, उनको बाहर रखा गया, उनको प्रवेश नहीं दिया गया। परसों की बात है, ताज़ी बात है, पुरानी बात नहीं है, 100 साल पहले की बात नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ उछाला गया, ज्योतिराव फुले को बदनाम किया गया, अभी भी चालू है वो प्रक्रिया।
ऐसी हालत में हम 2024 की बात करते हैं, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना प्रभु रामचंद्र से की जाती है और हिंदवी स्वराज्य की तुलना राम राज्य से की जाती है। तो मैंने कहा राम को तो हम मानते हैं, लेकिन राम राज्य में क्या हुआ था? तो जो वाल्मीकि का रामायण है, तुलसीदास का नहीं, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में एक कहानी है, शंभुक की कहानी। तो उस कहानी में ऐसा कहा गया कि कुछ एक ब्राह्मण रोता हुआ बिलखता हुआ एक छोटा बच्चा लेके अपना जो प्रभु रामचंद्र का महल था उसके पगडंडियों पर रोता हुआ बैठ गया। तो रोता हुआ देखकर प्रभु रामचंद्र जी ने आदेश दिया कि ये कौन क्यों रो रहा है? तो बोले एक ब्राह्मण है, उसका लड़का गुजर गया है। तो उन्होंने विद्वत सभा को बुलाया। हर विद्यापीठ में एक विद्वत सभा होती है, सीनेट कहते हैं उसको। मैंने वहाँ भी जो भाषण दिया विद्वत सभा में ही दिया। तो प्रभु रामचंद्र जी ने विद्वानों की विद्वत सभा बुलाई। उन्होंने फिर जो तहकीकात की, वो जो वाकया, तो उन्होंने कहा कि एक शूद्र तपश्चर्या कर रहा है, यानी पढ़ रहा है, इसलिए ब्राह्मण का बेटा मर गया। यानी प्रभु रामचंद्र जी ने सुना और गए उसको खोजने के लिए। तो जंगल में वो उल्टा टांग कर खुद को ऐसे तपश्चर्या कर रहा था, पीछे वो धुनी थी तो नीचे। तो प्रभु रामचंद्र जी ने पूछा कि तू कौन है? तो उसने कहा मैं शंभुक हूँ। और बाद में प्रश्न पूछा, ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है, संस्कृत में। उसके बाद पूछा कि तू कौन है? तो बोले मैं शूद्र हूँ। जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने वो शब्द सुना, वैसे अपने म्यान से तलवार निकाली और उसकी जो गर्दन है वो काट डाली। उसकी कुछ भी बात सुनी नहीं गई। शूद्र है यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसको क्यों कर रहा, क्यों पढ़ रहा? उसका एक संदेश जाता है वाल्मीकि रामायण से कि जब जब शूद्र पढ़ेगा तब ब्राह्मण का बेटा मरेगा, मतलब उसको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए ही ब्राह्मण सब मर करते हैं और बाद में मर जाते हैं। तो और एक शब्द वहाँ बार बार कहा गया कि धर्मध्वज। सब वो आरएसएस के लोग थे और वो विद्यापीठ के बाहर के लोग थे। शाखाओं में जो पढ़े लिखे लोग हैं वैसे लोग थे, जिनका जन्म भी शाखा में हुआ और वहीं वो खड़े रहे, ऐसे लोग वहाँ बैठे थे, खड़े थे, दोनों तरह के। तो मैंने कहा धर्मध्वज ये शब्द कहाँ से आया? हिंदवी स्वराज ये शब्द का इस्तेमाल कहा गया। तो मैंने भी मेरे भाषण में हिंदवी स्वराज का शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की निर्माण किया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? हिंदवी का मतलब होता है हिंदुस्तान में जो रहते हैं वैसे लोग, और वैसे लोगों ने, कुछ लोगों ने स्वराज्य की निर्मिति की, इसलिए उसको हिंदवी स्वराज कहा जाता है। जब यदि आप हिंदू का राज कहेंगे तो उसको हिंदवी नहीं कहेंगे। जैसे लखनऊ का रहने वाला लखनवी होता है, लुधियाना का रहने वाला लुधियानवी होता है, वैसे हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदवी होता है। वो स्थानिक यानी प्रदेशवाचक शब्द है। लेकिन जब आपको कहना है कि हिंदू का राज है, हिंदुओं का राज है, तो आपको जैसे पेशवा और उसको आई ये प्रत्यय लगा, अरेबिक और पर्शियन भाषा का ये प्रत्यय है, वैसे हिंदुआई शब्द बनता है। हिंदुआई शब्द का इस्तेमाल कभी होता नहीं, आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन हिंदवी सुना है, क्योंकि शिवाजी महाराज के पत्रों में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है और कुछ कागज़ों में भी इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उसका गलत अर्थ निकालकर लोग कहते हैं कि हिंदू का राज है और राम राज्य है। ये गलत ऐसा प्रक्षेपण विद्यापीठ के स्तर पर किया जा रहा है, प्रसारण माध्यम के द्वारा किया जा रहा है। और लोगों में जो बातें होती है, जैसे शुरुआत में कुछ गाने सुने मैंने आते हुए, तो वहाँ दैवत छत्रपति बहुत अच्छा गाना है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराज को आपने दैवत बना दिया, वो आदमी नहीं रहेंगे। क्योंकि दैवत जो होते हैं वो ऊपर से आते हैं, कहीं से भी, किसी के मुंह से आते हैं, किसी आकाश से आते हैं, लेकिन आदमी के जैसे वो अपने माता के पेट से जन्म नहीं लेते। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को दैवत नहीं कहना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बहुत सारी गलतियाँ हो रही है, हमसे भी हो रही है। लक्ष्मण यादव जी बड़े विद्वान हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे वो, और मूवमेंट के एक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि बाएं पैर के अंगूठे से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया। मेरी किताब में लिखा था मैंने 1990 में, शिवाजी शूद्र कसा। इस किताब में मैंने ये पंक्ति लिखी थी, क्योंकि हम वो सुनते थे, हमारे पहले की जो वक्तागण हैं उनसे हम ये बात सुनते थे। मुझे पूछा गया कि दाएं पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक कैसा किया जाता है, हो सकता है क्या, मुमकिन है क्या? उस समय में पूरे महाराष्ट्र में बच्चों को लेके जाता था, विद्यार्थियों को, जो एमए के विद्यार्थी हैं मराठी के, और किलों में हम जाते थे। तो जब हम रायगढ़ में गए, रायगढ़ और प्रतापगढ़ 1-2 किलो में मैं 5 दिन रहा,
बहुत सारे किलों में हम रहे थे, तो मैंने देखा कि जो सिंहासन है वो करीबन 4 या 5 फीट ऊंचा है, और गागा भट्ट जो जिसको बुलाया गया था वो उसके नीचे खड़ा था। तो वहाँ से उसका पैर शिवाजी महाराज के माथे तक जा सकता है क्या? इतिहास की खोज करने वालों ने ये देखना चाहिए। और समझो उसने कोशिश की भी होती तो शिवाजी महाराज सिर्फ पैर नहीं काटते, पूरी गर्दन ही काटते थे उसकी क्यों ऐसी स्थिति उस समय नहीं थी। ब्राह्मणों का वर्चस्व तब बड़ा नहीं था, ब्राह्मणों का वर्चस्व बड़ा पेशवाई में, और पेशवाई में बढ़ने के बाद कुछ मंत्र हमारे सामने आए, जैसे देवाधीनम जगत सर्वम, ये जो विश्व है वो देवों के अधीन है। मंत्राधीनम च देवच, और मंत्र जो देव है वो मंत्रों के अधीन है, दैवत जो है वो मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वो जो मंत्र है वो ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मणों मम दैवतम, यानी ब्राह्मण मेरे दैवत। कहाँ शिवाजी महाराज दैवत है? मंत्र भी कहा गया। इन मंत्रों का निर्माण कब हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज के गुजरने के बाद हुआ, और जब वो जिंदा थे तब भी जो बातें कही गई गागा भट्ट के द्वारा, तो उस समय कुछ ग्रंथ लिखे गए थे। कमलाकर भट्ट 17वीं सदी में एक विद्वान था, अपने पैठण में था, महाराष्ट्र में था, उसने शुद्राचार शिरोमणि ग्रंथ लिखा। शुद्राचार शिरोमणि इस ग्रंथ में लिखा गया है कि कला वाद्यंतयो स्थिति ही, कलयुग में पहला नंबर होता है और आखिरी का नंबर होता है, बीच के नंबर कैंसिल हो जाते हैं। पहला नंबर, मैं कल जुमड़े साहब के घर मुक्काम किया मैंने, तो बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे सुनाई। ये घर वो गए थे, तो उसको एक बिटिया को उन्होंने पूछा कि सबसे ऊंची जाति कौन सी है, तो उसने कहा कि ब्राह्मण है। फिर और उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे अच्छी तरह से बतलाई, यानी अपने दिमाग में पक्का है कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण है। और ये शुद्राचार शिरोमणि में लिखा गया है कि पहला नंबर जो है वो ब्राह्मणों का होता है, जो मुख से जन्म हुआ उसका। पुरुष सूक्त में लिखा गया है, वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है, और आखिरी का जो है शूद्र है। अरे बीच के वर्ण ही नहीं, ये कहाँ लिखा गया है? 17वीं सदी में कमलाकार शिरोमणि ने, और बाद में उसने लिखा नंदांतम क्षत्रिय कुलम, नंद के अंत के बाद क्षत्रिय कुल रहा ही नहीं। और नंद का अंत कब हुआ? 2500 साल पहले, 2,2500 साल पहले, कम से कम 2,2500 साल पहले। और कलयुग में ब्राह्मण और शूद्र ये दो ही वर्ण रहते, कला वाद्यंतयो स्थिति। और कलयुग कब शुरू हुआ? तो 5000 साल पहले, ऐसे पुराण लिखते हैं। और भारत का इतिहास 5000 साल का ही है, मतलब शुरू से ही दो ही वर्ण है, बीच में के जो क्षत्रिय और वैश्य वर्ण है। बाबा साहब आम्बेडकर ने हुएर शुद्राज एक ग्रंथ लिखा है, सभी ओबीसीओं के लिए लिखा है, और गलती से कहा जाता है कि वो एससी के लिए लिखा गया। एससी के लिए अलग से ग्रंथ, अनटचेबल्स ये जो ग्रंथ है वो एससी के लिए है, हुएर अनटचेबल, कि हुएर शुद्राज ग्रंथ ओबीसी के लिए है और किसी को मालूम नहीं। और पूरा ग्रंथ जब पढ़ते हैं आप, मैंने 30-40 साल पहले ये ग्रंथ पढ़ा, मेरा पहला भाषण 40 साल पहले बाबा साहब आम्बेडकर पर था, 11 अप्रैल 1984, यानी बराबर 40 साल हो रहा है इस साल। तो उसमें उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के पीछे कौन कौन से कारण हैं, वो कारण खोजने के लिए पूरा ग्रंथ लिखा। और 5000 साल का भारत का इतिहास उसमें लिखा गया है। बार बार जो लोग खुद को क्षत्रिय मानते थे उनको शूद्र कैसा साबित किया गया, उसका इतिहास उन्हें ऋग्वेद के आधार से किया। ऋग्वेद ये संस्कृत का शब्द ग्रंथ है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन वो संस्कृत का ग्रंथ नहीं है। वहाँ उसकी जो भाषा है वो बोली भाषा है, उसको छांदस कहते हैं। संस्कृत भाषा बाद में ऋग्वेद के करीबन 500 या 1000 साल के बाद में संस्कृत भाषा की निर्मित हुई। उसके पहले प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा में पाली है, मागधी है, अर्धमागधी है, अपभ्रंश है, बहुत सारी भाषा है। इन पर संस्कार करके, मतलब उनमें थोड़ा परिवर्तन करके जिस भाषा को कृत्रिम रूप से तैयार किया गया, उस भाषा को कहते हैं संस्कृत। संस्कृत का मतलब संस्कार की गई, ये बाद में की भाषा है। लेकिन ऋग्वेद उसके पहले का ग्रंथ है। बाबा साहब आम्बेडकर जब स्कूल में गए, सातारा में प्रताप सिंह राजे भोसले स्कूल में जब वो पढ़ने गए, तो उनके बड़े भाई जो थे उनकी इच्छा थी संस्कृत सीखने की, लेकिन वहाँ का जो ब्राह्मण शिक्षक था उसने कहा कि नहीं, आप अछूत है, इसलिए आपको संस्कृत सिखाया नहीं जाएगा। तो बाबा साहब को भी लगा कि अपने को भी ऐसा कहा जाएगा। उन्होंने संस्कृत में मांग भी नहीं की, उन्होंने मुझे संस्कृत नहीं पढ़ना है। लेकिन उनको एक पर्याय मिला, उस समय संस्कृत भाषा को पर्याय जैन अवेस्ता पर्शियन भाषा,
पर्शियन भाषा इस संस्कृत का पर्याय था। उसके बाद अर्धमागधी भी थी, पाली भी थी, अपभ्रंश भी थी, मागधी भी थी। इन सारी प्राकृत भाषाओं को पर्याय के रूप में पाठशाला में पढ़ाया जाता था। तो बाबा साहब ने वो पर्शियन भाषा सीखी। एक आपत्ति थी उनके लिए, लेकिन वो इष्टापत्ति साबित हुई। जब कोई आपत्ति अपने काम में आती है तब उसको इष्टापत्ति कहते हैं, अपने को अनुकूल हो जाती है उसे कहते हैं इष्टापत्ति। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ऋग्वेद पढ़ा तो उसके पहले उन्होंने जैन अवेस्ता की भाषा पर्शियन पढ़ी थी, सीखी थी। उनको ये जानकारी मिली कि ये पूरा ग्रंथ पर्शियन ही है। ये छांदसी जिसे हम कहते हैं वो पर्शियन भाषा का ग्रंथ है, और जैन अवेस्ता ये पर्शियन लोगों का जो धर्म ग्रंथ है उससे उसमें साधर्म्य है, समानता है। यानी पर्शियन भाषा का जैन अवेस्ता ग्रंथ जो पर्शियन लोगों का धर्म ग्रंथ है, उनका ग्रंथ और ऋग्वेद इसमें कितने साम्य है उन्होंने खोजे। इनको जो आपत्ति थी कि उनको संस्कृत सीखने को नहीं मिला, उसका फायदा उनको ये हुआ कि उनको पर्शियन के माध्यम से ऋग्वेद सीखने की एक संधि मिली या मौका मिला। तो उन्होंने फिर बतलाया कि ऋग्वेद में 5000 साल पहले कौन कौन सी लोगों की सत्ता थी और उनको बाद में शूद्र कैसे कहा गया। तो जो लोग ब्राह्मणों की बात नहीं सुनते थे, शुरुआत में मैंने एक मंत्र बतलाया कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देव च ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना ब्राह्मणों मम दैवता, मैंने ब्राह्मण मेरे दैवत है। इस घोषणा की मान्यता जिनको नहीं है, जो मानते नहीं है, उनको शूद्र ये चौथे वर्ण में ढकेला जाता था। शूद्र वर्ण कोई आर्यों का वर्ण नहीं था, चातुर्वर्णों का हिस्सा नहीं था, क्योंकि शुरू में 3 ही वर्ण माने जाते थे। वैदिक धर्म में भी त्रयवर्णिकम 3 ही वेद माने जाते थे। जैसे चार्वाक का कहना है कि त्रयो वेदस्य करता रहा धूर्त भंड निशाचारा। 3 वेद जिन्होंने निर्माण किए धूर्त थे, भंड थे, चोर थे और जानवर थे। ऐसी गाली चार्वाक ने कब दी? ये 5000 साल पहले दी। अपना पहला पुरखा जो है चार्वाक है। चार्वाक का मतलब है अच्छी बात कहने वाला, चारु का मतलब होता है अच्छी, वाक का मतलब होता है वाणी, जिसकी वाणी अच्छी है। वो वाणी अच्छी किसको लगती थी? जो उनके चहेते थे उनको अच्छी लगती थी। जो बहुजन समाज के लिए वो बात करते थे उनको अच्छी लगती थी, इसलिए उनको एक पदवी प्रदान की गई चार्वाक। असल में उनका नाम लोकायत है। लोकायत का मतलब होता है लोकेशु आयतः, लोगों की बात रखने वाला आदमी। जैसे लक्ष्मण यादव, ऐसे लोग लोकायत संप्रदाय के थे। उन लोगों ने शुरू में ही कहा त्रयो वेदस्य कर्ता रहा धूर्त भंड निशाचरः, मतलब 3 ही वेदों को मान्यता थी। असल में एक ही वेद है, 3 वेद भी नहीं है। ऋग्वेद है, एक ही वेद है, और उस वेद को पठन करने की जो विधि है उसको सामवेद कहते हैं, और उसके जो कर्मकांड है उसको यजुर्वेद कहते हैं। मूल में ऋग्वेद ही है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ऋग्वेद का अध्ययन किया। उसमें से हमको जानकारी मिली कि हमारे जो पुरखे थे उनको किस तरह से, किस माध्यम से, किस प्रक्रिया से शूद्र इस पदवी तक लाया गया। तो उन्होंने आखिरी में एक जो प्रकरण लिखा है उसका मराठी में मैं अनुवाद करता हूँ, किया गया है, क्योंकि मैंने 40 साल पहले इस ग्रंथ का संक्षिप्त रूपांतर किया था। अभी तक वो छपा नहीं, किया गया, छपेगा कभी न कभी। तो शूद्रांना अधोगतिस कसे नेले, जो शूद्र राज्य करता थे, संपत्ति उनके पास थी, सत्ता भी थी, उनको अधोगति तक कैसे लाया गया। इसलिए उन्होंने पूरा एक चैप्टर लिखा, 26 पेज का वो चैप्टर है। आखिरी में उन्होंने शिवाजी महाराज के समय कैसी स्थिति थी अपने महाराष्ट्र की, और शिवाजी महाराज को अपमानित कैसे किया गया राज्याभिषेक के समय, उनको शूद्र जाहिर किया गया। अब स्थिति थोड़ी अलग हो गई। गोविंद पानसरे, इन्होंने जो शिवाजी कौन होता ग्रंथ लिखा और उसके प्रकाशन का समारंभ का मैं अध्यक्ष था यवतमाल में 1988 में। उस समय शिवसेना वाले ने बहुत हल्ला मचाया कि हम ये भाषण नहीं होने देंगे, इसलिए कि शिवाजी कौन होता एकेरी शब्दात वर्णन केलेला आहे। मग शिवाजी महाराज कौन थे हिंदी में उसका रूपांतर किया गया, वहाँ सम्मानार्थक थे शब्द का इस्तेमाल किया गया। वो सुन के, वो उनका भाषण सुन के, उनकी किताब पढ़कर मेरे दिल में ख्याल आया कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। मैंने शिवाजी शूद्र कसा ये किताब लिखी 1990 में। 88 का भाषण सुन के 2 साल में ही मैंने लिखी, और तब मुझे पूछा गया कि आपने कहा है कि शिवाजी शूद्र कसा, यानी फिर भी आप एक ही शब्द का इस्तेमाल करते शिवाजी महाराज के लिए। तो मैंने उसमें हाँ लिखा है शिवाजी महाराज शूद्र कसे होते, ऐसा लिखा तो अर्थ बदलता है क्या? सम्मानार्थक भी हमने यदि ये वाक्य लिखा तो भी अर्थ नहीं बदलता, वो शूद्र ही माने गए थे धर्मग्रंथ के माध्यम से।
क्योंकि एक ही वर्ण बाकी था, शूद्र। और पहला तो शूद्र भी है, ब्राह्मण जाति भी है और वर्ण भी है। दोनों फायदे ब्राह्मणों को मिलते हैं, शूद्र को कुछ भी मिलता नहीं, जो है वो भी हड़प लिया जाता है। तो इसलिए मैंने वो शब्द वैसे ही रखा। उसका जब हिंदी रूपांतर किया जाएगा तब वो और बदलेगा। हमारे एक मित्र है प्रवीण गायकवाड़, उन्होंने मराठे शूद्रच और जोर देकर कहा मराठे शूद्र ही है, वो क्षत्रिय वगैरह कुछ नहीं है। उसको उस ग्रंथ को मेरी प्रस्तावना है। तो उस समय तो विरोध हुआ, उनको भी विरोध हुआ, लेकिन अब वो किताब सभी जगह पढ़ी जाती है। और जो खुद को मराठा कहते थे वो कह रहे कि हम शूद्र है। कैसा काल बदल गया है, काल का महिमा है। और कोंकण के लोग कहते हैं हम क्षत्रिय है। अब जब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि 5000 साल पहले ही जो खुद को क्षत्रिय कहते थे उनको शूद्र वर्ण में ढकेला गया, उसका कारण क्या था? उसका कारण एक ही था, जो ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देगा उसको शूद्र कहा जाएगा, जो ब्राह्मण की बात नहीं सुनेगा उसको शूद्र कहा जाएगा। उसके लिए कुछ विधि थे, जैसे व्रात्य शब्द आपने सुना होगा, उसका अर्थ आपको मालूम नहीं है। मेरी तो पहली बार मुलाकात आपकी हो रही, फिर मैं जोर से कह रहा हूँ कि आपको वो अर्थ ही मालूम नहीं, क्योंकि गलत अर्थ आपको बतलाया गया है। जो शब्दकोश में है उसका अर्थ है जो माँ की सुनता नहीं, इसलिए ब्राह्मण माँ की सुनता नहीं। जो ब्राह्मण माँ है वो बच्चे को कहती है सुनता नहीं, है व्रात्य है। लेकिन यहाँ बहुत सारी माएँ बैठी है, वो कभी भी अपने बच्चों को व्रात्य नहीं कहती। और ये माएँ पहली बार मिली है कि मैं भी दावे से कहता हूँ कि किसी भी ओबीसी माँ ने अपने बच्चे को व्रात्य नहीं कहा होगा, लेकिन जो ब्राह्मण के प्रभाव से आगे आई है ऐसी मायाओं ने कहा होगा शायद। तो व्रात्य शब्द का इस्तेमाल जो अपने मुंह से होता है हमेशा, उसका अर्थ लगता है कि वो सुनता नहीं, किसी की अध्ययन नहीं करता, माँ की बातें नहीं करता, उसको मदद नहीं करता, उसका वो अर्थ नहीं है। ऋग्वेद का जो पहला करता है, ऋग्वेद के 10 मंडल है, 10 प्रकरण, उसको मंडल कहते हैं। पहला और आखिरी मंडल जो है 10वां और 9वां, यानी 3 मंडल ये बाद में लिखे गए मतलब तैयार हुए। लिखने की प्रक्रिया और देरी से 13वीं 14वीं सदी में हुई। तो उसमें दूसरे मंडल का जो करता है उसका नाम है गृत्समद। गृत मद मतलब मदस्राव, गृत का मतलब होता है हाथी। हाथी के गंडस्थल से एक मदस्राव बहता है एक विशिष्ट काल में, जब वो उन्मत्त होता है तब, तो उसको गृत्समद कहा गया। उसकी कहानी बहुत बढ़िया, वो बतलाऊंगा नहीं कि उसका समय अपने पास नहीं है। लेकिन उस गृत्समद जो है वो व्रात्य जाति का था। जो व्रात्य जाति को शूद्र कहा गया था उस जाति का था। उसके बारे में मनुस्मृति में कहा गया कि व्रातेन शरीरा यासेन, जो शारीरिक कष्ट करते हैं उनको व्रात्य कहते हैं। भट्टोजी दीक्षित एक भाष्यकार है मनुस्मृति का, वो कहते हैं व्रातेन शरीरा यासेन न तो बुद्धि वैभवेन, यानी वो शारीरिक कष्ट करते हैं लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं होती। फिर व्रात्य पर बहुत सारी चिकित्सा हुई, संशोधन हुआ। फिर वह कहा गया कि वृ ये धातु है उसके मूल में, वृ का मतलब होता है कष्ट करने वाला, यानी खेती करने वाला। जो किसान है वो व्रात्य है। जो कारीगर है, जो लोहार है, सुतार है और सोनार भी है, बहुत सारे कुंभार भी है, ये सब लोग व्रात्य है क्योंकि कष्ट करते हैं। और कष्ट करने वाले लोगों का समुदाय जो है उसको व्रात कहते हैं, और एक समुदाय में रहने वाले लोगों को व्रात्य कहते हैं। ऐसी संस्कृत की समीक्षा संस्कृत का व्याकरण कहता है। और इस जाति में पैदा हुआ गृत्समद अपने जैसे ही था, MA PhD और कुछ सीखा हुआ, इंजीनियरिंग डॉक्टरी वगैरह सभी बातें उसको अच्छी तरह से ज्ञात थी। तो एक विद्वानों की सभा में गया बिहार में जो गया है वहाँ एक विद्वानों की सत्र में गया और ब्राह्मणों के पंक्ति में वो खाना खाने को बैठ गया। तो उसको उठाया गया, ऋषियों ने कहा कि आप ऋषि पुत्र नहीं हैं, ऋषि वीर्य से आपकी उत्पत्ति नहीं हुई, आप यहाँ कैसे बैठे? वो तो पढ़ा लिखा था, विद्वान था, PhD था, मतलब विद्वान था, पंडित था, फिर भी सिर्फ उसको व्रात्य जाति का इसलिए वहाँ से उठाया गया। ऐसी कहानी गणेश पुराण में है। इसका मतलब वो खेतीहर किसानों के कुल में पैदा हुआ एक सर्वसाधारण आदमी था, लेकिन पढ़ा लिखा भी था, लेकिन ब्राह्मणों ने उसका स्वीकार नहीं किया। बाद में उसके लोगों में, उनके समूह में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे पैदा हुए, यानी पैदा हुए मतलब पढ़े लिखे हुए, तो उनको स्वीकारने के लिए ब्राह्मणों ने कर्मकांड तैयार किया, उसका नाम है व्रात्यकांड। ये व्रात्यकांड जो है अथर्ववेद में है, चौथा वेद जो बाद में ब्राह्मणों ने स्वीकारा।
तो उसमें व्रात्यकांड है, व्रात्य लोगों को स्वीकारने की विधि। और हमारे नागपुर में एक विधि तैयार की गई रेशम बाग में, उसका नाम है समरसता विधि। यानी जो ऐसे लोग हैं अपने विचारों के नहीं है, लेकिन अपने को ये शतरंजी बिछाने के लिए और कुछ झाड़ू लगाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है, तो उनको स्वीकारने के लिए भी समरसता मंच तैयार किया गया दत्तोपंत ठेंगड़ी ने। उस पर किताब भी लिखी गई। समता एक आखिरी पड़ाव नहीं है, उसमें एक वाक्य है, समता एक आखिरी पड़ाव नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने समता के लिए संघर्ष किया, समता सैनिक दल का निर्माण किया, और ये लोग कहते हैं कि समता एक आखिरी पड़ाव नहीं, आखिरी पड़ाव समरसता है। मतलब आप जहाँ भी हो हमारी बातें करो। क्योंकि समरस का अर्थ होता है हमारी बातें करो, सम मतलब समान, रस का मतलब होता है ध्वनि। मैं जो आवाज़ निकालता हूँ वैसी आवाज़ आप निकालो, आपके अंदर की आवाज़ दबा के रखो, बाहर निकलनी चाहिए, उसका अर्थ होता है समरसता। ये जो समरसता है उसका मूल व्रात्यकांड में मिलता है। बाबा साहब आम्बेडकर ने व्रात्यकांड का भी जिक्र किया है भूपेश शुद्धराज में। बाद में और एक विधि था, क्षत्रियों के लिए बहुत अच्छा विधि था, जो खुद को क्षत्रिय मानते हैं उनके लिए बतलाता हूँ। क्षत्रिय नाम का वर्ण कभी भी नहीं था, जाति तो कभी भी नहीं थी, लेकिन शुरुआत में मैं जहाँ आया तो मुझे क्षत्रिय कुलावतंस ये शब्द सुना, मुझे बहुत बुरा लगा। क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, क्षत्रिय कुल नहीं है, क्षत्रिय वर्ण है। कुल का मतलब होता है खेती करने वाला किसान। कु ये जो एकाक्षरी शब्द है उसका अर्थ है जमीन, और जो जमीन को जो फसल उगाता है जमीन से उसको कहता है कुल। और कुलों की बस्ती है उनको कहते हैं कुलवाड़ी, और कुलवाड़ी से शब्द बना कुणबी। जो कुणबी मतलब जो खेतीहर किसान है उसके लिए आप ये शब्द का इस्तेमाल कर सकते कि कुड़वाड़ी भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज। 150 साल पहले ये बात सिर्फ महात्मा फुले को ही मालूम हुई, आपको अभी तक मालूम नहीं। महात्मा फुले ने क्षत्रिय कुल नहीं बोला, कुड़वाड़ी भूषण बोला। लेकिन 150 साल से हम शिव जयंती नहीं तो, लेकिन ज्योतिबा जयंती अभी तो बना रहे, करीबन 40-50 साल से शिव जयंती भी अभी बना रहे हैं। लेकिन अभी को हमको मालूम नहीं कुला होता उसका अर्थ क्या है। क्षत्रिय कुला होता उस क्षत्रिय ठीक है, कुल का एक अंश इस अर्थ से कुला होता शब्द है। क्षत्रिय नाम का कोई भी वर्ण कभी भी कायम स्वरूप से नहीं था। श्रीधर वेंकटेश केतकर नागपुर के मॉरिश कॉलेज में समाजशास्त्र के प्राध्यापक थे, उनका एक ग्रंथ है प्राचीन महाराष्ट्र सातवाहन पर्व भाग पहला। उसमें उन्होंने लिखा है कि जाति का इतिहास लिखा जा सकता है लेकिन वर्णों का इतिहास लिखा नहीं जाता, क्योंकि वर्ण एक स्थिर व्यवस्था नहीं है। और बाबा साहब ने तो बहुत डिटेल में लिखा है कि जिस शूद्र को क्षत्रिय बनना है तो उसको कुछ पैसा वगैरह देना पड़ता था, और पैसा दिया तो फिर उसको सर्टिफिकेट देते थे, परमिट देते थे ब्राह्मण लोग, जो नहीं देते थे उनको ढकेला जाता था। वो क्षत्रिय पैसा नहीं देते थे उनको ढकेला जाता था शूद्र वर्ण में। शाहू छत्रपति ने भी ये लिखा है। लेकिन जो बाहर से लोग आते थे उनको क्षत्रिय वर्ण मिलता था, उनको क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित करने के लिए एक विधि था। वो विधि का नाम था हिरण्य गर्भ महादान। हिरण्य मतलब सोना, गर्भाशय सोने का गर्भ। ये गर्भ कैसा बनाया जाए, तो पूरा शरीर जो अपना है उसके आकार का एक सोने का हंडा बनाया जाता था, उससे एक दरवाज़ा रहता था। उस दरवाजे में उस बाहर के जो लोग थे, आए हुए पैसे वाले लोग, व्यापारी रहते होंगे या सत्ताधीश लोग थे, कुषाण शक कुषाण हूण वगैरह, तो उनको उसमें रखते थे और बाहर से वो चटका देता था वो ब्राह्मण, यानी वो शुद्ध हुआ तप्त, यानी गर्भ जो है सोने का है, उसके अंदर गया हुआ वो बाहर का आदमी या अंदर का भी कोई रहा होगा, खुद को राजपूत कहलाने वाला, खुद को क्षत्रिय कहलाने वाला, तो उसको फिर बाहर निकालते थे। अब आप क्षत्रिय बन गए। क्षत्रिय बनने के लिए हिरण्यगर्भ महादान विधि था। वो जो सोने का हंडा है वो कहाँ रहता था, वो ब्राह्मण के घर जाता था, वो कुछ वापस नहीं मिलता था वो क्षत्रिय को। यानी क्षत्रियों से पैसा हटने के लिए, उससे धन संपत्ति हड़पने के लिए ब्राह्मणों ने ऐसे बहुत सारे विधि बनाए, जैसे व्रात्यकांड विधि जिसका उल्लेख होता है अथर्ववेद में। बाद में तांड्य ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है, तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे गए 3000 साल पहले, वो जो ऋग्वेद में जो विधि है, वो विधि का जो विधान है, विस्तार बतलाने के लिए, विवरण बतलाने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए उसको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ग्रंथों का एक समूह है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण, वैसा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तांड्य ब्राह्मण। तो तांड्य ब्राह्मण में ये सब पूरे विधि दिए गए। हिरण्यगर्भ महादान विधि भी है, व्रात्य कांड भी है। तो ये इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब के ग्रंथ बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं हैं। मैंने 40 साल पहले पढ़ा और मुझे फिर मालूम हुआ कि इतना बड़ा काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है ओबीसी के लिए।
340 कलम वगैरह हो तो वो बात संविधान में आई, लेकिन उसके पहले उन्होंने ग्रंथ लिखा है 1945 में, 1945-46 में ग्रंथ लिखा है। 1949 में संविधान अपने सामने है। संविधान आने के पहले ओबीसी के लिए ग्रंथ लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर सभी ओबीसी के पुरोधा है, ये बात हमने जाननी चाहिए। और उस वक्त शिवाजी महाराज पे जो अन्याय हुआ वेदोक्त प्रकरण के माध्यम से, क्योंकि वेदोक्त ग्रंथों में जो मंत्र है वो शूद्र के लिए नहीं पढ़े जाते, क्षत्रियों के लिए पढ़े जाते हैं, ये गागा भट्ट ने कहा। और केडुस्कर गुरु जी कहते हैं कि उस वक्त जब भी राज्याभिषेक हुआ तब वो गागा भट्ट ने वो मंत्र पढ़े ही नहीं। यानी जिस शिवाजी महाराज ने खुद को क्षत्रिय साबित करने के लिए उसको 16,000 होण दक्षिणा दी और 1 लाख होण, उसके लिए जो दान विधि होता था 1 लाख होण, यानी उसका जो पूरा ब्यौरा है हेनरी ऑक्सडेन ने अपनी डायरी में लिखा है। 1674 में वो शिवराज्याभिषेक के समय वहाँ उपस्थित था। वो आया था दूसरे काम के लिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वकील था। उसने डायरी लिखी, उसमें लिखा है कि कितना पैसा गागा भट्ट को दिया, उसके साथ जो ब्राह्मण आए थे उनको कितना पैसा दिया गया, उसका पूरा ब्यौरा है। और जो दान दक्षिणा हुई, प्रायश्चित्त विधि हुई है, उसका भी ब्यौरा दिया है। हम जाते हैं कहीं भी, कहीं नोट्स वगैरह नहीं लेते, क्या वहाँ गया, भाषण दिया किसने, कुछ भी हम ध्यान में रखते नहीं, जाते हैं तालियां बजाते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा काम नहीं किया, मुगलों ने ऐसा काम नहीं किया। मुगलों के पास एक तवारिखकार था, तवारिखकार यानी डायरी लिखने वाला। खाफी खान ये जो है वो औरंगजेब का तवारिखकार था। तो उसने शिवाजी महाराज के लिए गनिम लिखा, शब्दों का इस्तेमाल किया। और उसका जो युद्ध तंत्र है उसके लिए गनिमी कावा इस शब्द का इस्तेमाल किया। और हम शिवाजी महाराज के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। काफी खान ने शिवाजी महाराज को शत्रु, दुश्मन कहा था। और गनिम का अर्थ होता है दुश्मन, और कावा का मतलब होता है षड्यंत्र, यानी हमारे दुश्मन ने हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र किया उसको उन्होंने कहा गनिमी कावा। उस शब्द का इस्तेमाल हम अभी भी करते हैं गलती से। 2 दिन मैंने जो जलगा में सुना विद्वानों के मुख से, सब गनिमी कावा बोलते थे। तो मैंने उनको बुलाया, एक साथ बैठे, इस शब्द का अर्थ आपको मालूम है? सब बड़े लोग थे, कुछ मराठा भी थे, हम्बीरराव मोहिते का पूर्वज वंशज वहाँ था। तो बोले ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं सर जो हमने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो शिवतंत्र बोलो, शिवाजी महाराज का टेक्निक है वो युद्ध तंत्र। शिवनीति बोलो, शिवसूत्र बोलो। तो युद्ध नीति के लिए, शिवाजी महाराज के युद्ध नीति के लिए शिवनीति, शिवसूत्र या शिवतंत्र इस शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो वहाँ गनिमी कावा का इस्तेमाल हुआ। और एक जो आरएसएस का कट्टर स्वयंसेवक था तो उसने राक्षसी महत्वाकांक्षा शब्द का इस्तेमाल किया। तो मैंने उसका भी स्पष्टीकरण दिया कि राक्षस शब्द का इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं किसी को गाली देने के लिए, लेकिन वो युद्ध तंत्र पर पूरा चर्चा सत्र था। तो युद्ध तंत्र में लड़ने वाले जो लोग थे वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। और रक्षा करने वाले को राक्षस कहते हैं। तटरक्षक दल, सीमा रक्षक दल, पुलिस, होमगार्ड, ये सब राक्षस है। और बुरे कैसे हो सकते हैं? तो उनके लिए असुर नाम का एक शब्द है। असुर शब्द आपने इस्तेमाल किया होगा, सुना भी होगा, महिषासुर वगैरह वगैरह। असुर शब्द तो इतना अच्छा है। असुर का मतलब होता है प्राण रक्षण करने की कला या विद्या। अपना प्राण कौन रक्षण करता है? डॉक्टर करता है। कोई अपने को बीमारी होती है, एक्सीडेंट होता है, कुछ हमला होता है तो डॉक्टर ही हमको बचाता है। तो जिसके पास वो विद्या है उसको कहते हैं असुर। और दैत्य शब्द ऐसे समानार्थक शब्द है। दिति नाम की एक मातृदेवता है, थी, अभी भी है वो। तो मातृदेवता ऋग्वेद में है। और दिति का मतलब होता है तेजस्वी। और उसके जो अनुयायी थे उनको दैत्य कहा जाता था। और जो दानव शब्द है, दनु नाम की एक मातृदेवता है, जल देवता है, पानी देने वाली, पानी की रक्षक, उसके जो उपासक है उसको दानव कहा जाता है। ये जो अपने जो पूर्वज है उन सभी के लिए अच्छे अर्थ के जो शब्द थे उसका गलत अर्थ देने का काम पुराणों ने किया। तो पुराणों में जो राक्षस दिखाते जाते हैं उसको सिंह दिखाते हैं अपने टीवी सीरियल में वगैरह। तो सिंह ये प्रतीक आदिवासियों का है, सिंह ये किसानों का प्रतीक है, जो कि बैल का सिंह है। वो बैल का प्रतीक हमने सर पर रखा है मुकुट के रूप में। तो हम सब असुर है, राक्षस है, दैत्य और दानव है। और भूत शब्द भी ऐसे ही बदनाम हुआ है। भूत का अर्थ होता है जन्मा हुआ। तो हम सब जन्मे ही हुए, ऊपर से तो टपके नहीं, इसका मतलब हम सब भूत है।
अपने जो पूर्वज है वो भी जन्मे थे और गुजर गए, उनको भी भूत कहा जाता है, तो भूत का अर्थ बदनाम हुआ। और पिशाच ये शब्द उससे भी बदनाम है। आज सोमवार है, शायद कल रविवार था, तो रविवार जो संडे है उसका एक पर्याय है मटन डे। हाँ, संडे मतलब मटन डे। हमने भी कल खाया वो जेल में जाकर। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, नो नो, इट इज़ नॉट ओनली मटन डे, इट इज़ मिशन डे टू। मिशन का भी काम हम रविवार को कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग रविवार के लिए एक काम करते हैं। बुधवार भी आरक्षित है उसके लिए शुक्रवार भी आरक्षित है, कब फिश खाना, कब चिकन खाना, कब मटन खाना। तो बहुत सारे लोग, 90% लोग अपने यहाँ मटन खाते हैं। अपना 80% कर लेंगे, 20% छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते लेकिन छोड़ देंगे। तो पिशाच का मतलब होता है जिसका मुख्य अन्न ही मटन है। पिशितम मांसम अश्नाति इति पिशाचा, मतलब यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग पिशाच ही है मतलब शब्दों के अर्थ कैसे बदलते हैं। और एक शब्द सुनको आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी उस वक्त, उनके लिए डाकिन शब्द का इस्तेमाल होता था। यक्षिणी यानी विद्वान स्त्री, यानी डाकिन का मतलब होता है विद्वान स्त्री, ज्ञानवान स्त्री। MA PhD BA कुछ भी उसने पढ़ाई की होगी वो सब डाकिन है। तो यहाँ भी आधे से ऊपर डाकिनियों की संख्या है तो भूत पिशाच राक्षस असुर दैत्य दानव अपने पुरखों के लिए इस्तेमाल किए हुए शब्द आज बदनाम हुए, इसलिए भाषा विज्ञान का अध्ययन करना जरूरी है। जब मैं स्टेज से नीचे गया तो मेरे बाजू में RSS वाला बैठा था, वो बोले आप भाषा के विद्यार्थी थे? हाँ, अभी भाषा ही पढ़ाता हूँ। यानी भाषा सीखोगे तो अर्थ समझेगा ना। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो ग्रंथ है सभी OBC ने पढ़ना चाहिए कम से कम। बाकी तो ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए, लेकिन शूद्र पूर्वी कौन होते, शूद्र पहले कौन थे, या हुए शूद्रात, एक ग्रंथ सिर्फ OBCयों के लिए लिखा गया है। और ख़ास तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो अन्याय हुआ, वो अन्याय के पीछे कौन कौन से कारण थे, वो कारणों की खोज के लिए बाबा साहब ने ग्रंथ लिखा 1945 या 46 में। OBC के लिए किया हुआ पहला काम बाबा साहब का है। बाद में 340 कलम बाद में आया है, लेकिन ये बहुत सारे OBC को तो मालूम है ही नहीं, SC को भी मालूम नहीं। शूद्र नाम का एक सिनेमा, एक फिल्म बनी थी, उसमें लिखा था बाबा साहब अम्बेडकर के हुए शूद्राज ग्रंथ पर आधारित शूद्र फिल्म। शूद्र का मतलब ही OBC होता है, अति शूद्र का मतलब SC ST होता है। वो उनका सही था, लेकिन उसमें जो बातें कहेगी वो अति शूद्र के लिए कहेगी। इसलिए कुछ शब्दों के अर्थ ग्रंथों का जो वाचन है होना चाहिए। मेरे किताब में मैंने आखिरी में लिखा था, शिवाजी शूद्र कसा में, सभी OBCयों ने बाबा साहब अम्बेडकर का एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। यानी शिवाजी महाराज पर जो अन्याय हुआ वो तो आपको मालूम होगा ही, लेकिन छत्र अपने OBCयों पर जो अन्याय हुआ, OBC को गलत ढंग से पेश किया गया पुराणों में, उसकी भी जानकारी मिलेंगी। इसलिए आपने भी सभी ने ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ये कह के मैं यहाँ मेरी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय शिवराय।